मिस्र दौरे के दूसरे दिन आज काहिरा में अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे पीएम मोदी। मस्जिद में करीब आधा घंटा बिताएंगे। अल हकीम मस्जिद में दाऊदी बोहरा समुदाय से भेंट करेंगे पीएम मोदी। बोहरा समुदाय के लिए अहम सांस्कृतिक स्थल है अल हकीम मस्जिद। आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। बैठक में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। पीएम मोदी आज पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के स्मारक हेलियोपोलिस भी जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध में 3,799 सैनिकों ने गंवाई थी जान। काहिरा में पीएम नरेंद्र मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेटबोली से मुलाकात की। व्यापार से लेकर आईटी क्षेत्र तक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी बोहरा समुदाय के भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। सबके साथ फोटो भी खिंचवाई। 2 दिन के दौरे पर शनिवार को पीएम मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। लोगों ने वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के स्वागत में कई लोगों ने भारतीय गीत भी गाए। एक महिला ने शोले का सुपरहिट गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाया। पीएम मोदी से मुलाकात को मिस्र के लोगों ने बताया यादगार। कहा यह मिस्र के लिए सम्मान की बात है। पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं। ये 26 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। रूस के राष्ट्रपति पर से तख्तापलट का खतरा टला। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों की वापसी का किया ऐलान। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा रूस के लोगों को खून न बहाना पड़े, इसलिए वो अपने इलाके और फील्ड कैंप्स में वापस लौट रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा राष्ट्रपति पुतिन और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बीच करवाई डील। सूत्रों के मुताबिक वैगनर सैनिकों की सुरक्षा के बदले प्रिगोजिन विद्रोह खत्म करने को हुए तैयार। मॉस्को से 360 किलोमीटर पहले विद्रोही वापसी लौटे। राष्ट्रपति लुकाशेंको के मुताबिक प्रिगोजिन से पूरे दिन हुई बातचीत। वैगनर ग्रुप ने रूस के अंदर और न जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वैगनर के विद्रोह के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले विद्रोह करने वाले को मिलेगी कड़ी सजा। पुतिन ने कहा वैगनर चीफ ने महत्वाकांक्षा की वजह से देश को धोखा दिया, विद्रोह कर पीठ में घोंपा छुरा। रूसी सेना ने लोगों को दी सुरक्षा की गारंटी। मॉस्को में वैगनर के लड़ाकों के खिलाफ संभाला मोर्चा। मॉस्को समेत कई जगहों पर इंटरनेट सेवा हो सकती है बंद। लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील। कांग्रेस और आप में झगड़े पर नई बात आई सामने। राहुल गांधी ने केजरीवाल से अकेले में मिलने से किया इनकार। केजरीवाल ने राहुल से कहा आप एक कप चाय तो पिलाइए। राहुल बोले आप मिलने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? शिमला में विपक्ष की बैठक से पहले आप और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। अजय माकन का टैग बीजेपी से मिले हुए हैं केजरीवाल। अजय माकन बोले जेल जाने से बचने के लिए केजरीवाल मांग रहे हैं समर्थन। भ्रष्टाचार किया है तो सजा काटनी पड़ेगी। आप पर कांग्रेस का पलटवार। कहा अध्यादेश पर संसद में होगी चर्चा। विपक्ष के बीच दरार पैदा करने के लिए केजरीवाल उतावले क्यों? कांग्रेस सांसद उदित राज का बयान 20 दलों में से किसी ने कोई शर्त नहीं रखी। सिर्फ केजरीवाल की पार्टी शर्त रख रही है, ये ठीक नहीं है। केजरीवाल सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो केवल अपनी चलाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन का टैग। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले दिल्ली अध्यादेश पर सीपीआई महासचिव डी राजा। सभी विपक्षी दलों को करना चाहिए अध्यादेश का विरोध। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा बैठक में जितने विपक्षी दल थे सभी ने 2024 में एक साथ लड़ने का संकल्प लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। शिमला में बनेगी आगे की रणनीति। विपक्ष की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज खोदा बाहर निकली चुहिया। महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठने को लेकर उद्धव ठाकरे ने विरोधियों को घेरा। पीएम मोदी की तस्वीर दिखाकर पूछा क्या यही है आपका मुस्लिम प्रेम? महबूबा मुफ्ती ने पटना की मीटिंग को कारगर बताया। कहा अभी अगर विपक्षी एकता न होती तो 2024 में ना विपक्ष बचता और न ही विपक्ष के नेता। तेजस्वी यादव का बयान हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि जनता की मांग पर एक हुए हैं। देश को दिशा दिखाने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा अगर विपक्ष की बैठक फोटो सत्र था तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों? पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज। नाटक मंडली तैयार हो चुकी है। जनता सबका चेहरा अच्छी तरह पहचानती है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने अनुराग ठाकुर से पूछा इन्हीं दलों से जब बीजेपी का गठबंधन हुआ तब ये राजनीतिक दल उनकी नस्ल में क्या थे? मणिपुर विस्फोट मामले की जांच करेगी एनआईए। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर शनिवार दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक।
टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक पर बयान जारी करके कहा, अगले एक हफ्ते में ऑल पार्टी डेलीगेशन हिंसा प्रभावित इलाके में भेजी जाए। सर्वदलीय बैठक पर बीजेपी नेता सुमित पात्रा ने कहा, सभी प्रतिनिधियों को सुनने के बाद गृह मंत्री ने विपक्षी दलों के सुझावों पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बेहतर होता कि सर्वदलीय बैठक इम्फाल में होती। इससे संदेश जाता कि मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। मणिपुर में 300 गिरजाघर जलाए गए, 100 से अधिक लोग मारे गए। इसके पीछे केंद्र सरकार की लापरवाही और वैसी का मोदी सरकार पर आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का तंज, पिछले 50 दिनों से चल रहा है मणिपुर, लेकिन पीएम मोदी को फुर्सत नहीं। सीएम योगी के नोएडा दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। नोएडा ग्रेटर नोएडा को आज देंगे करोड़ों की सौगात। सीएम योगी ने मथुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी भी रही मौजूद। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी ने कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा अर्चना, भगवान का आशीर्वाद लिया। एमपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में बीती रात बदला मौसम का तेवर, कई इलाकों में झमाझम बारिश। नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में भी हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मानसून की पहली बारिश में पानी पानी हुई मुंबई, कई जगहों पर हुई वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक पर दिखा असर। बारिश से मुंबई में बीएमसी के दावों की खुली पोल। अंधेरी सबवे में भरा पानी, कई गाड़ियां सबवे में फंसी। ठाणे में भी बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जल भराव। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कई जगह बारिश। भारी बारिश के बाद गुजरात के नाडियाड रेलवे स्टेशन पर जल भराव, छात्रों की बस पानी में फंसी। भागलपुर के बाबरगंज थाना इलाके में संदिग्ध विस्फोट, एक की मौत, 3 घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, सिलेंडर ब्लास्ट की खबर आई सामने। एफएसएल, एसडीआरएफ और दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची। ब्लास्ट की वजहों की जांच जारी। ओडिशा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में वन रक्षक की हत्या का मामला, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी शिकार के लिए जाते थे जंगल। फिलहाल मामले में सभी पहलुओं की जांच जारी। राजस्थान के बाड़मेर में कार और एसयूवी में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 घायल। बिहार के किशनगंज जिले में मेची नदी पर बने पुल का एक खंभा नदी में धंसा। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पक्षियों की दुकान में छापेमारी, प्रतिबंधित प्रजाति के 19 कछुए और 40 तोते बरामद हुए। अयोध्या में बच्चे का अपहरण करने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जांच जारी। पटना में विपक्ष की बैठक के बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से पूछा, खाली पड़े पदों पर कांग्रेस कोटे के कितने मंत्री बना रहे हैं। राहुल गांधी और सीएम नीतीश की बातचीत का वीडियो आया सामने। राहुल ने पूछा, कब बना रहे हैं मंत्री। सीएम नीतीश ने राहुल से पूछा, कितने मंत्री बनवाने हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने नीतीश से कहा, 2 बनाने हैं। वीडियो में सीएम नीतीश लालू यादव की तरफ इशारा करते दिखाई दिए। सीएम नीतीश ने कहा, जल्दी बना दीजिए। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पानी के मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल में वांटेड करप्शन नाथ लिखे पोस्टर पर कमलनाथ ने कहा, कोई चाहे कुछ भी कहे, मेरे राजनीतिक करियर पर कोई दाग नहीं। शिवराज सिंह का कमलनाथ पर तंज, कहा, वे कहते हैं उनकी चक्की बारीक पीसती है, चक्की ऐसे चली कि उनकी सरकार को ही पीस दिया। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तालचेर में अपने प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया। कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई यहीं से की थी। उत्तराखंड में निवेश करने वाले केवल उद्योगपति नहीं बल्कि विकास के सारथी हैं, सीएम पुष्कर धामी का बयान। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह मामले में जांच के लिए बनाई हाई लेवल कमेटी, 1.25 अरब रुपए के घोटाले का है आरोप। तेलंगाना में संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़, क्लास 10 की किताबों से हटाया गया सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द। तेलंगाना मामले पर मायावती ने किया ट्वीट, लिखा, संविधान से छेड़छाड़, सरकार की निष्ठा पर सवाल, ये लापरवाही गंभीर। फिक्की ने पीएम मोदी की यूएस यात्रा को कामयाब बताया। सेमीकंडक्टर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रक्षा अधिग्रहण जैसे कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। आर्टेमिस समझौते पर साइन करने वाले 27वें देश बन चुके हैं भारत, और अमेरिका में भारतीय राजदूत रणजीत सिंह संधू ने हस्ताक्षर किए। अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्बेन ने छुए पीएम मोदी के पैर, पहले गाया भारत का राष्ट्रगान। इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिल्बेन ने कहा, पीएम की राजकीय यात्रा का हिस्सा बनना सम्मान की बात, मेरे गाए राष्ट्रगान को सुनना अच्छा लगा। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, क्लास 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए एक ही किताब में होगा पूरा सिलेबस। सरकार के फैसले से स्कूल बैग का वजन होगा कम, 4 सेमेस्टर के लिए होंगी 4 किताबें, 30 जून से नियम होगा लागू। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एयर शो, हवा में करतब दिखाते नजर आए वायुसेना के फाइटर जेट। आसमान में मिराज, सुखोई जगुआर ने भरी उड़ान, रनवे पर लैंडिंग का किया अभ्यास, सेना के आला अधिकारी रहे मौजूद।
दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने की पहल तेज। भारतीय नौसेना के नाव वारसिंघा को लाया गया। नाव के सिग्नेचर ब्रिज और आईटीओ बैराज के बीच की पहली यात्रा हालात का जायजा लिया। टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, आयरलैंड सीरीज में हो सकती है जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी। चोट की वजह से काफी समय से टीम से थे बाहर। आयरलैंड सीरीज से पहले एनसीए में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। एनसीए के मैचों के बाद ही बुमराह को खिलाने का लिया जाएगा फैसला। 27 जून को जारी हो सकता है वनडे विश्व कप का शेड्यूल। आईसीसी मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में कर सकते हैं शेड्यूल का ऐलान। 2023 एशियाई खेलों में हिस्सा लेगी भारत की क्रिकेट टीम। पुरुष और महिला दोनों टीमें एशियाई खेलों में करेंगे शिरकत। बीसीसीआई ने किया ऐलान। एशियाई खेलों में T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा क्रिकेट। 30 जून को ओलंपिक संघ को टीम लिस्ट भेज सकती है बीसीसीआई। टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलने के बाद चेतेश्वर पुजारा की प्रतिक्रिया आई सामने। बैटिंग प्रैक्टिस का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में बैट बॉल और दिल की डाली तस्वीर। चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट टीम से बाहर करने पर भड़के सुनील गावस्कर। कहा पुजारा को बलि का बकरा बनाया गया। वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज में पहले ट्रेनिंग करेगी टीम इंडिया। ब्रिज टाउन में एक हफ्ते की होगी ट्रेनिंग। 1 या 2 जुलाई तक वेस्ट इंडीज पहुंच सकते हैं खिलाड़ी। विश्व कप क्वालिफायर के सुपर 6 में पहुंची जिम्बाब्वे की टीम। कड़े मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम को दी शिकस्त। वेस्ट इंडीज का सुपर 6 में पहुंचना मुश्किल। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 268 रनों का दिया था लक्ष्य। वेस्ट इंडीज की टीम 45वें ओवर में 233 रन बनाकर हुई ऑल आउट। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को मिले प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। सिकंदर रजा ने बैटिंग करते हुए 68 रन बनाए। गेंदबाजी में 2 विकेट झटके। आईसीसी विश्व कप क्वालिफायर के सुपर 6 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी नीदरलैंड। नेपाल को 7 विकेट से शिकस्त दी। नेपाल ने जीत के लिए 168 रनों का टारगेट दिया था। नीदरलैंड ने 28वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीता मैच। नीदरलैंड के मैक्स बने प्लेयर ऑफ द मैच। मैक्स ने 90 रनों की पारी धमाकेदार खेली। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अमित शाह और मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी। आदि पुरुष के निर्माता, निर्देशक और लेखक पर केस दर्ज करने की मांग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।